नमस्कार। क्या आप भी अपने एंग्शियस ब्रेन को रीवायर करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। आपको पता है कि हमारे ब्रेन के पास बहुत ही मज़ेदार, बहुत अच्छी, अमेजिंग एबिलिटी है अपने आप को बदलने की, आगे बढ़ने की और कुछ सीखने की, जिसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। एंग्जाइटी को रीवायर या एंग्शियस ब्रेन को रीवायर करने के लिए हमें समझने की ज़रूरत होगी कि एंग्जाइटी होती क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। पहला, हमें समझने की ज़रूरत है कि एंग्जाइटी खराब नहीं है, ये अनकंफर्टेबल है पर खराब नहीं है। एंग्जाइटी हमें मोटिवेट करती है किसी चीज़ के लिए एक्शन लेने के लिए या फिर उसको अवॉइड करने के लिए, इसलिए एंग्जाइटी हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन बहुत बार एंग्जाइटी क्या होती है कि डिसऑर्डर्ड हो जाती है, मतलब कि जहाँ पर हमें खतरा नहीं होता, मतलब सेफ जगह पर भी हम एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं, मतलब डर में आ जाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिसऑर्डर्ड एंग्जाइटी। जहाँ पर खतरा नहीं है और हम खतरा महसूस करते हैं, जैसे कि कहीं बाहर जाने में, अपने डेली जो वर्क होते हैं उनको करने में, जब हमारी एंग्जाइटी हमारे सामने आती है और वो काम करने से हमें रोकती है, हमें लाइफ को एंजॉय करने से रोकती है, तो हम इसको क्या कहते हैं? ये एक डिसऑर्डर्ड एंग्जाइटी है। तो उसको दूर करना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं एंग्जाइटी को। तो धीरे धीरे यहाँ पर हम समझते हैं कि हम इसको कैसे अवॉइड ना करें, क्योंकि अवॉइडेंस से एंग्जाइटी और बढ़ती है। और इसको हमें बहुत ज़रूरी है अपने दिमाग में रखना कि अवॉइड जितना हम एंग्जाइटी को करते हैं उतनी हमारी एंग्जाइटी बढ़ती। एंग्जाइटी जहाँ पे, जैसे हमने बात की कि जो चीज़ सेफ है वहाँ हमें डेंजर लगता है, इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने किसी डॉग को देखा, आपको लगा वो आपको काट लेगा और आपके लिए वो सिचुएशन क्या हो गई? डेंजरस। आपको लगा कि ये सिचुएशन मेरे लिए डेंजरस है। आप क्या करेंगे? डर जाएंगे, छुप जाएंगे या उसको अवॉइड करेंगे। ब्रेन को एक रिलीफ मिला कि हाँ, ये सिचुएशन जब मैं छुप जाता हूँ, डरता हूँ या अवॉइड करता हूँ तो मुझे एक रिलीफ मिलता है। तो बार बार ये सिचुएशन आती है और आपके ब्रेन को तो पहले से ही मैसेज मिला हुआ है अवॉइड करने का, क्योंकि अवॉइड करते हैं तो आपको सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है और इससे आपका बिहेवियर क्या होता जाता है? स्ट्रॉन्ग होता जाता है। जब भी आपको कोई भी थ्रेट आती है, जैसे डॉग आता है, आप क्या करेंगे? उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, उसको फेस नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपका एक कंफर्टेबल चीज़ है, आपका रिलीफ है। तो इस तरह से जब तक हम फेस नहीं करेंगे, वो एंग्जाइटी तो हमारी वहीं रही, हमने सिर्फ उसको अवॉइड किया और वो बार बार जब भी हम उस थ्रेट, जैसे कि इस केस में हम डॉग को देखेंगे, हम छुप जाएंगे या अवॉइड करेंगे। अवॉइडेंस से एंग्जाइटी बढ़ती है और ये हमें याद रखने की बहुत ज़रूरत है। सोशल मीडिया, गुस्सा, डिस्ट्रैक्शन, कोपिंग स्किल्स अवॉइडेंट हो सकते हैं। अवॉइडेंस हमारी दुनिया को बहुत छोटा और डरावना, मतलब अनहैप्पी बना देती है, क्योंकि जो जिस चीज़ों से हम डरते हैं और उसके लिए अवॉइड करते हैं वो हम करते नहीं, इससे हम अनहैप्पी बन जाते हैं। तो आप अपने एंग्शियस ब्रेन को एक्शन लेकर रीवायर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगी जिससे कि आप अपने एंग्शियस ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं। पहला है एक्सपोजर हिरार्की। कोई भी चीज़ जिससे आपको डर लगता है उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लीजिए और फिर बहादुरी से सबसे ईजी स्टेप्स को फेस करना शुरू कीजिए। कुछ लोग ये स्टेप्स बहुत जल्दी करते हैं, जिससे वो और ज़्यादा पैनिक और डर क्रिएट करते हैं और फिर उसे कभी नहीं करते। उससे आपका डर और गहरा हो जाता है। एक्सपोजर हिरार्की में जितने ज़्यादा छोटे छोटे स्टेप्स आप सोच सकते हैं, लिखिए और उनको लीजिए। दूसरा, चेंज द रूल्स बदलिए। करेज का मतलब डर का ना होना नहीं होता, लेकिन चूज करना होता है कि डर अवॉइड करने से कुछ और भी इम्पॉर्टेंट है। पहले का रूल था कि आप कुछ करते रहिए चाहे वो आपको अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन नया रूल क्या है कि एक्सपोजर के साथ आसान एक्टिविटी चूज करके उसे कीजिए और अपने आप को देखिए कुछ टाइम के लिए, जब तक कि आपकी एंग्जाइटी कम नहीं हो जाती। विलिंगनेस प्रैक्टिस कीजिए,
ग्राउंडिंग एक्टिविटीज, सेल्फ रेगुलेशन एक्टिविटीज प्रैक्टिस करके आप अपनी एंजाइटी को दूर कर सकते हैं। अपनी एंजाइटी के साथ बैठिए जब तक कि एंजाइटी कम ना हो जाए। तीसरा, फेस योर फियर्स, मतलब कि अपने डर को फेस कीजिए। जितने भी डर हैं उनको फेस कीजिए, अपने डर को फेस कीजिए। जैसे कि हमने डॉग एक्टिविटी को डिस्कस किया, इमेजिन कीजिए आप डॉग से इंटरेक्ट कर रहे हैं। हर रोज 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए जब तक आप इस एक्टिविटी से एंग्शियस होना बंद नहीं हो जाते। आप अपने दोस्त के डॉग के साथ कर सकते हैं। खिड़की से डॉग को देखें, बैठें और सोच लें 10 मिनट तक, रिलैक्स करें। छोटे डॉग के साथ उसको टच करके आप ये सब धीरे धीरे कर सकते हैं। और फिर बड़े के साथ तो धीरे धीरे आप ये एक्टिविटीज़ करते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी एंजाइटी को, जिस चीज़ से आपको डर लगता है या जिस चीज़ से आपको एंजाइटी होती है, उसके साथ आप कंफर्टेबल होते जाते हैं।